रहस्य लोक है अतीक का। और ऐसे में इस रहस्य लोक की तस्वीर रिपब्लिक भारत में हम पहुंचा रहे दर्शकों तक, ताकि वो जान पाए, समझ पाए कि अतीक की दहशत के बाद अब यहाँ पे उसके दफ्तर का, उसके साम्राज्य का हाल कैसा है। देखिए यहाँ पर अब सब कुछ लगभग यहाँ पे तीतर बीतर सा है, उजाड़ सा है, क्योंकि अब लोग भी यहाँ पे समझ गए हैं, जान गए कि अब अतीक के गुर्गों की बारी, अब जो उनका काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। भाग के चाहे कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं जा पाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके में मौजूद ये खंडहर इमारत, जहां तहां पड़े पत्थर, टूटा फूटा मकान, शायद ही शक की सुई इस पर कभी घूमती हो। लेकिन धूमनगंज के चकिया इलाके में मौजूद इस इमारत में जब हमारी पड़ताल शुरू हुई तो हमारी संवाददाता का हर बढ़ता कदम नए राज खोलता चला गया। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद के काले कारनामों की पोल खुलती जा रही थी और हर वो कड़ी एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी, जिससे यह समझा जा सकता है कि अतीक का अतीत कितना काला रहा। अतीक का ये वही दफ्तर है जिस पर मंगलवार को पुलिस ने छापा मारा तो जमीन के अंदर से 500 के नोटों की गड्डियां मिली। पाताल से पुलिस ने 78 लाख रुपए निकाले। इसी जगह से डॉन की हुकूमत चलती थी। इस इमारत के पीछे की तरफ एक बड़ा सा पेड़ मिला, जहां अतीक के गुर्गे काली करतूतों को अंजाम देने के बाद प्रशासन के डंडे से बचने के लिए छिप जाते थे। यहाँ पर इसके पीछे भी एक हिस्सा बनाया गया है और अब पीछे ये एक पेड़ है, लिहाजा कहा जाता है कि पीछे ये देखिए अब सामने एक आपको मकबरे नुमा एक आकृति दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर भी लोग आते थे, रहते थे और छिपने के लिए एक उनके लिए मुफीद जगह थी, जो यहाँ पर रह करके ऑपरेट करते थे बाकी चीजों को। 2 माले की इस इमारत में बैठकर माफिया अपनी हुकूमत चलाता था। असलहों और गुंडों की फौज के दम पर जिंदगी और मौत के फैसले करता था। लेकिन यहाँ अतीक काम कैसे करता था, ये जानिए सबसे पहले। रहस्य लोक की काल कोठरी। इस इमारत की पहली मंजिल पर है टॉर्चर रूम, जहाँ अतीक के दुश्मनों को पकड़ कर ले जाया जाता था। ये लोग अतीक की हिट लिस्ट का हिस्सा होते थे। ये वो लोग होते थे जो किसी न किसी वजह से अतीक के रास्ते का रोड़ा बन रहे होते थे या आगे चलकर बन सकते थे। ऐसे में उन्हें उठाकर अतीक के इस रहस्य लोक में लाया जाता था। यहाँ अतीक के दुश्मनों को तोड़ा जाता था, पीटा जाता था, उनकी जान निकाल दी जाती थी और उन्हें तब तक मारा जाता था जब तक वो अतीक की जुबान में ना बोलने लगे, उसकी जी हजूरी करने को तैयार ना हो जाए, रात को दिन और दिन को रात कहने को मजबूर ना हो जाए। तो ये वो कमरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अतीक यहीं पर लोगों को उठवाकर लाता था। लोगों को न सिर्फ लाता था बल्कि उसको टॉर्चर किया जाता था। उसके गुर्गे इस कमरे को टॉर्चर रूम के नाम से पुकारते थे और कहते थे कि कमरे में बंद करने के बाद से कई बार लोगों को 2-2 दिन 3 दिन छोड़ दिया जाता था। इसके बाद जब तक वो अगला इंसान टूट ना जाए, जब तक अगला अतीक के मन मुताबिक फैसला करने को मजबूर ना हो जाए, तब तक उसको यहीं पर रख के उसके गुर्गे परेशान किया करते थे। इसी टॉर्चर रूम के ठीक बगल में है वेटिंग रूम। भूल भुलैया जैसे इस इमारत में इस कमरे की भी अपनी ही एक अहमियत है। इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब पहले से ही टॉर्चर रूम में किसी को यातना दी जा रही थी। कभी कभी तो वहां लोगों को 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। ऐसे में अतीक के दुश्मनों का जो अगला लौट आता था वो यहाँ अपनी बारी का इंतजार करता था। कहा जा रहा है कि साल 2005 में उमेश के अपहरण के बाद उसे भी इसी वेटिंग रूम में रखा गया था। ये कमरा बनाया गया था जिसको कहा जाता था वेटिंग रूम है। ये वेटिंग रूम है जहां पर अगर किसी को उठा के लाया गया है या बुलवाया गया है अतीक की मुलाकात करवाने के लिए तो उसकी वेटिंग के लिए यहां पर व्यवस्था की गई थी। बाकायदे यहां पर सोफे लगाए गए हैं और यहां पर लोगों को वेट करवाया जाता था। अतीक की सलाखों के पीछे जाने के साथ उसका ये साम्राज्य उजड़ चुका है। इन कमरों की तरह ही उसकी हुकूमत उखड़ चुकी है। पुलिस के एक्शन के पाप के साम्राज्य की नींव हिल गई है और दुनिया के सामने उसका एक एक काला कारनामा सामने आ चुका है, क्योंकि डॉन के खास राजदारों ने अड्डे का सच बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।